अमरीकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया गया है जिस पर कहा गया है कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए कि क्योंकि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की मदद की है। यहाँ से फाइटर्स जाते हैं, पंजशीर में जाकर उन्हें लड़ाई की। अब असल में एक इंटरनेशनल एजेंडा बिल्कुल सामने आया है और उस एजेंडे के तहत इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और दुनिया भर के जितने ममालिक होंगे ऐसा ऐसा वो पाकिस्तान और चाइना को घेरेंगे। शुरुआत हुई है पाकिस्तान से और इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए माशी तौर पर हर लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की 20 साल और इस तरह पाबंदी की जद में पाकिस्तान आता है। इंडिया ने एग्जैक्टली उसी वक्त एक ड्रामा क्रिएट किया। आप जानते हैं कि हमने अभिनंदन को पकड़ा और सारा एक जेन्युइन केस था, चाय पिलाई और ये वो सब कुछ हुआ। अब इंडिया ने हालिया कुछ ड्रामे किए जो बुरी तरह पिट गए। यानी मिसाल के तौर पर हालिया उन्होंने कहा जी हमने वहाँ से दहशतगर्दों से ये चीज़ें पकड़ी हैं, ये वो हमला था और ये वो करने जा रहे थे और बहुत बड़ा एक हमला नाकाम बना है। उसमें उन्होंने जो नोट प्रेजेंट किए वो असल में 100 के वो नोट थे जो पुराने दौर में कभी पाकिस्तान में चला करते थे। यानी जब वो ये तमाम चीज़ें बना रहे थे एविडेंस ये वो, तो उनको ये नहीं पता था कि इंटरनेट से जो टेम्पलेट निकाला है वो पुराने नोट का है। एक पकड़ा गया। उसके अलावा जो खास तौर पर 3 अरब डॉलर की वहां पर हीरोइन पकड़ी गई। आप अंदाजा कर लीजिए किसी मीडिया चैनल ने भारत के इस पर कोई प्रोग्राम बड़े लेवल का नहीं किया कि 3 अरब डॉलर की हीरोइन बाद में पता चला कि अडानी ग्रुप और उन सब के कंटेनर से और उस पोर्ट जहां से पकड़ी गई उसमें मोदी का 25% शेयर था। कैंपेन को पूरी तरह एक रंग देने के लिए उसी वक्त जब बिल पेश किया गया कि पाकिस्तान अपने फाइटर्स पंजशीर में भेजता है, पाकिस्तान पर पाबंदी लगनी चाहिए और साथ कहा गया कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करें और इंडिया की सिक्योरिटी का जो मसला है उस पर पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए। इंडिया ने एक शख्स को पेश किया जिसका नाम असल में वो बता रहे हैं बाबर पत्रा, और ये कह रहे हैं कि ये असल में पाकिस्तान के शहर सियालकोट से पूरी तरह आगे गया। यानी ये काम करता था वहाँ पर, उसको वहाँ पर लश्कर का एक शख्स मिला, उसको आईएसआई को हैंड ओवर किया। आईएसआई ने इसको प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें 50,000 देंगे और तुमने इंडिया के अंदर जाकर हमला करना है। बेसिकली बता रहे हैं कि ये ओकाड़ा से है। अब ये जो शख्स है, ये जो लड़का इन्होंने प्रेजेंट किया है, ये इनकी पुरानी आदत है कि ये इस तरह के काम करते हैं। इस शख्स का जो एक्सेंट है, लहजा है, वो इतना घटिया है कि आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस शख्स जैसा लहजा नहीं बोलता। एग्जैक्टली जिस तरह अजवल का सांप की जब इंटेरोगेशन हो रही थी तो वो कहता था भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। यानी कोई भी यहाँ से फाइटर जाए और जाकर वो लड़ने के लिए जाए और जाकर कहे कि भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा, और टिपिकल हिंदी लहजा बम्बई या आगे पीछे हरियाणा और इस तरह के जो लोग होते हैं उस तरह का लहजा वो अपनाए, तो आप सोच ले क्या होगा। यही काम इस शख्स का हुआ कि इन्होंने असल में एक भोंडी कोशिश की कि इसको सामने रखा, चाय का एक गिलास रखा। जितनी मीम्स पाकिस्तानियों ने टेस्ट फंटास्टिक के ऊपर बनाई हैं, जितनी बेइज्जती इंडिया की चाय के ऊपर है, शायद तारीख में इसकी कभी मिसाल नहीं मिलती। उनको इतनी तकलीफ है कि उन्होंने एक भोंडी हरकत की और कोशिश कीजिए एक बंदा सामने बिठाए। वो जी मैं आया था वहाँ से और अपने ही रिपोर्टर सामने बिठाकर उनसे कुछ क्वेश्चंस करवाकर कि जी देखिए हमने बंदा पकड़ लिया है। असल में अब ये खेल जो हुआ है ये इनकी स्टोरी बिकी नहीं है। देखिए 21 दिन की उसने कहा ट्रेनिंग मिली और मैं आ गया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े मिशन के लिए जब भेजती है तो कभी भी 21 दिन की बेसिक ट्रेनिंग और बहुत आम सी चीज़ें देकर, उसके बाद इनको पैसा देकर, उसके बाद इनको बहुत सारी दूसरी चीज़ें देकर, किट देकर कहते चलो जाओ तुम इंडिया में जाओ, और वो इंडिया में जाकर पकड़ा जाए और फिर जाकर ये कहे कि जी पाकिस्तान आर्मी ने मुझे भेजा है, जी आईएसआई ने मुझे भेजा है। दुनिया के अंदर एक चीज़ आप याद रखिएगा, अब मिसाल के तौर पर टीटीपी को कंट्रोल करती रही सीआईए और रॉ, लेकिन टीटीपी जब अपने दहशतगर्द किसी जगह भेजती है तो उसके जो दहशतगर्द होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि पीछे असल में इसराइल है, हमें सीआईए कंट्रोल कर रहा है या इंडिया कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने लोकल सतह पर लीडर हायर जो किया होता है उसने आगे इनको पकड़ा होता है। मिसाल के तौर पर अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान की आर्मी ने जब क्लियर किया था वजीरिस्तान का इलाका, तो वहाँ पर उन्होंने असल में एक नक्शा बनाया हुआ था टीटीपी वाला ने,
और वो सामने हूर टाइप के, जो तुम जैसे यहाँ से मरोगे जाकर वहाँ पर अपने आप को फोड़ डालोगे तो तुम्हें जन्नत पे एक हूर मिलेगी, और जन्नत का सा एक नक्शा बनाया था। तो ये वो तमाम चीज़ें लोकल सतह पर करते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि पीछे असल में कंट्रोल करने वाला कौन है। यानी डायरेक्टली इंडियंस नहीं आते, अगर वो आना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद उनका क्या काम हो। और इस तरह के स्टूपिड, अब हुआ क्या है, डैनियल असल में भारत के अंदर रॉ का एक जासूस था। कहता क्या है कि मैं भारत के अंदर काम कर रहा था, हमें आकर अप्रोच किया रॉ ने और कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमला करना है, और मैंने उसे 50 लाख मांगे लेकिन वो देने को तैयार नहीं हुए। हम जब हमला करने के लिए गए, पाकिस्तान में पकड़े गए, उनकी अदालत में पेश हुए, लेकिन मैंने वहाँ पर मुंह नहीं खोला, बड़ी मार खाई है वो। तो वहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इनको वापस भेजे। हमने कहा जी हम स्मगलिंग के लिए आए थे, फलाना किया ये वो, उनको वापस भेज दिया। और उसने आकर फिर सारी दुनिया के सामने इंकशाफ किया कि देखिए मुझ पर इन्होंने तशद्दुद किया, लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला, मैंने किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं निकाली। और आज देख ले मेरा हाल ये है कि मुझे बुरी तरह बर्बाद किया हुआ है, मुझे आकर कोई रॉ वाले पूछते नहीं है और मैं रिक्शा चलाता हूँ। अब ये जब सूरत हाल सामने आई तो इन्होंने एक भौंडा काम करने की कोशिश की कि हालिया इनके तमाम एजेंडे बुरी तरह फेल हुए। चाय का कप रखने की कोशिश की, लेकिन पकड़े जाते हैं ये एक्सेंट से। देखिए पाकिस्तानी जो बोलते हैं, जिस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, हर लहजा डिफरेंट होता है। आप देखें पाकिस्तान में जो पंजाबी में गुफ्तगू करते हैं, सिख वो नहीं करते। सिखों की पंजाबी बड़ी खालिस है, उनकी पंजाबी बड़ी मीठी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पंजाबी बोली जाती है वो डिफरेंट लैंग्वेज, उर्दू का उसमें मिक्सचर आपको नज़र आता है। यानी हर इलाके की लैंग्वेज डिफरेंट है। आप सराइकी वालों को देखेंगे वो डिफरेंट तरीके की बोलते हैं, उनकी बड़ी मीठी ज़ुबान है। और इसी तरह आप डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जाएंगे, डिफरेंट लोग होते हैं। असल में पहले ये काम करते थे कि बहुत सारे लोग पकड़ते थे, रिकॉर्डिंग्स करते थे और हर जगह एक बात कहते थे, जनाब जनाब जनाब। अब इनकी मूवीज आज भी उठा लें, पाकिस्तानी इतना मजाक उड़ाते हैं। किसी भी शख्स को आप देख लें जो गुफ्तगू कर रहा है पाकिस्तान में, कौन यहाँ पर जाकर गुफ्तगू करता है, जनाब हम आ रहे हैं, जनाब हम हमला करने के लिए आ रहे हैं जनाब। कोई पाकिस्तान के अंदर कौन गुफ्तगू करता है? ऐसे कोई भी गुफ्तगू नहीं करता। ये अपनी मूवीज़ के अंदर दिखाते रहे कि इंस्पेक्टर कभी बनाकर, कभी आईएसआई के लोग बनाकर, ये नहीं उठाकर इल्ज़ाम डायरेक्टली इन्होंने हर जगह आईएसआई पर लगाने की कोशिश की, लेकिन ये पकड़े जाते हैं। और हर जगह पर एक ही चीज़, किसी को बिठा दिया, जनाब हम ये करें, जनाब हम वो करें। लेकिन जब असल में कहानी इनकी इसी तरह की कहानी है, जिस तरह अर्नब गोस्वामी ने कहा कि जी वो काबुल में सरीना होटल के 5वें फ्लोर पर आईएसआई के लोग हैं, वो क्या खाना खा रहे दुनिया में। जब उनका बेनकाब हुआ भांडा, पता लोग अमेज़न प्राइम की सीरीज़ देखिए, आपको पता चल जाएगा। उसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि लोकल सतह पर कोई भी इशू होता है उसको पकड़ते हैं, फेक स्टोरी बनाते हैं, आईएसआई पर डालते हैं, और आईएसआई पर डालने के बाद उनकी रेटिंग बढ़ जाती है। टीवी शोज़ के अंदर उनको पता होता है, एंकर्स को, उनको जाकर कहते भी हैं कि ये आईएसआई इसके पीछे नहीं है, लेकिन वो कहते हैं चूँकि मुझे रेटिंग मिलनी। तो ये ड्रामे इंडिया के असल में इस पूरे खेल के अंदर आए हैं ताकि पाकिस्तान बिल पेश किया जा रहा है पाबंदियों का, उसमें इंडिया को एक एज मिल जाए। ये असल में जो खेल है वो सीआईए चला रही, लेकिन जिस मोहरे के थ्रू चला रही है वो इंडिया है, जो नाकाम है हर जगह पर जनाब जनाब कहकर अपना ड्रामा पूरी तरह बेनकाब करवा लेते हैं।